हाय एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एन ओड। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओड क्या होता है। तो इससे पिछली वीडियो में हमने फ्री वर्स, बैलेड, सोनेट, पोइट्री इन सारे टॉपिक्स को भी एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ओड क्या होता है। An ode is a type of poem written to praise someone or something। तो ओड एक ऐसी पोम होती है जो कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी विचार की प्रशंसा के लिए लिखी जाती है। यानी कि ओड में हम किसी एक टॉपिक को चूज़ करते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो या कोई भी आइडिया हो। हम उस टॉपिक को चूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी तारीफ़ करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसके लिए अपना प्रेम दिखाएंगे और अपना सम्मान दिखाएंगे, रेस्पेक्ट दिखाएंगे। इट इज़ नॉट अ स्टोरी पोम, इट इज़ पोम ऑफ एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट। तो ये सिर्फ कहानी नहीं सुनाती है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें हम क्या करते हैं, अपनी रेस्पेक्ट दिखाते हैं और उस चीज़ की प्रशंसा करते हैं, उस चीज़ को एडमायर करते हैं। द पोएट चूजेज वन सब्जेक्ट एंड टॉक्स डीपली अबाउट इट विद लव एंड सीरियसनेस। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई पोएट कोई ओड लिख रहा है तो वो एक सब्जेक्ट को चूज़ करेगा और उसी सब्जेक्ट पे वो बहुत गहराई से बात करेगा और उसके लिए जो उसकी थिंकिंग है, जो वो उसको रिस्पेक्ट देता है, उसका जो उसके लिए प्रेम है और प्रशंसा है, उन चीज़ों को दिखाएगा। अब हम समझेंगे मेन फीचर्स ऑफ एन ओड। एन ओड हैज़ अ सीरियस एंड थॉटफुल टोन। तो जो हमारा ओड होता है वो एक गंभीर स्वर वाला होता है और सोचने वाला होता है। उसकी जो टोन होती है वो बहुत सीरियस होती है एंड थॉटफुल होती है। इट फोकसेस ऑन वन सब्जेक्ट ओनली, और ये एक ही विषय पर बात करेगा। द लैंग्वेज इज़ रिच बट इमोशनल, और इसकी जो लैंग्वेज होगी वो इमोशनल बट रिच होगी, ठीक है, सुंदर होगी उसकी जो लैंग्वेज होगी। अब इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, तो हम ओड लिख सकते हैं किसी भी चीज़ पे, जैसे अ पर्सन, एन आइडिया और इवन एन सब्जेक्ट। तो हम किसी एक टॉपिक को चूज़ करेंगे, जैसे हम लिख सकते हैं प्रकृति पर, किसी व्यक्ति पर, किसी विचार पर या किसी भी वस्तु पर। तो इन सारी चीज़ों को, इनमें से हम एक सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे और उसकी तारीफ़ करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसके लिए अपनी रेस्पेक्ट दिखाएंगे एंड लव दिखाएंगे। जैसे माना कोई पोएट है तो वो नाइटिंगेल पर लिख सकता है, कोयल पर लिख सकता है, क्योंकि कोयल की आवाज़ बहुत सुरीली होती है, तो इसलिए वो उसकी तारीफ़ करते हुए उसके लिए सम्मान दिखाएगा और उसको अपना प्रेम दिखाएगा। तो इन सारे टॉपिक्स पे लिख सकते हैं। जैसे हम स्वतंत्रता पर लिख सकते हैं या किसी की सुंदरता पर लिख सकते हैं, तो इसे बोलते हैं हम ओड। यही होता है ओड का सब्जेक्ट मैटर। अब एक एग्जाम्पल देखते हुए हम समझेंगे ओड को। ओ मून, तो इसमें देखो हमने मून को चूज़ किया है, ठीक है, हम मून पे एक ओड लिखेंगे। तो इस प्रकार से देखो हम उसकी प्रशंसा करेंगे। ओ मून, हे चांद, यू ट्रैवल साइलेंटली इन द स्काई। हम बोल रहे हैं कि हे चांद, तुम चुपचाप आकाश में चलते हो। लाइटनिंग द डार्क पाथ्स ऑफ द वर्ल्ड, और हम बोल रहे हैं चांद को, दुनिया के अंधे रास्तों को तुम रोशन करते हो। टीचिंग मी पेशेंस एंड काम, और अब हम चांद से बोल रहे हैं, मुझे धैर्य और शांति सिखाते हो। तो देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम सीधे सीधे इसमें चांद से बात कर रहे हैं और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम जो है, तुम दुनिया के जो अंधे रास्ते हैं उनको रोशन करते हो और मुझे भी काम रहना सिखाते हो और धैर्य सिखाते हो। तो ऐसे जो तारीफ़ करने वाली जो पोएम्स होती है उन्हीं को बोलते हैं हम ओड, जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा और उसी सब्जेक्ट पे हम प्रशंसा करेंगे, प्रेज़ करेंगे। तो यही है हमारा ओड। अब हमारा ये क्वेश्चन आता है कि आखिर पोएट होते हैं तो वो ओड्स क्यों लिखते हैं। ओड इसलिए लिखा जाता है ताकि जो एक पोएट है वो किसी के प्रति अपना सम्मान और प्रशंसा दिखा सके, और वो किसी चीज़ को स्पेशल बनाना चाहते हो या अगर किसी चीज़ को स्पेशल मानते हो तो इसलिए ओड लिखते हैं। जैसे हम हैं तो किसी को अब सूर्य में अच्छाइयाँ दिखेंगी, किसी को चंद्रमा में अच्छाइयाँ दिखेंगी, या कोई भी चीज़ है, जैसे कोई फ्लावर है हमको अच्छा लगता है तो हम उसकी प्रशंसा करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसकी प्रशंसा करना चाहते हैं। तो इसीलिए पोएट्स ओड्स लिखते हैं ताकि वो उस चीज़ के प्रति अपना सम्मान, अपना प्रेम और उसकी प्रशंसा कर सके। और ओड्स एक्चुअली क्या होता है, जो हम रीडर्स होते हैं उनको भी बहुत पसंद आते हैं। किसी चीज़ को प्रशंसित होते हुए देखना, वो एक मॉरल वैल्यू देता है हमें अंदर से, इसलिए ओड्स को पसंद किया जाता है कि हमें
उस चीज़ के बारे में और भी गहराई से पता लगे जिसकी किसी और पोएट के द्वारा तारीफ़ की जा रही हो, तो इसलिए ओड्स को लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा ओड, और एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। एन ओड इज़ अ पोम ऑफ प्रेज। इट इज़ रेस्पेक्टफुल, इमोशनल एंड फोकस्ड। इट हेल्प्स अस सी ब्यूटी इन ऑर्डिनरी थिंग्स। तो ये था हमारा ओड। ओड एक प्रशंसा करने वाली कविता होती है। ये रेस्पेक्ट से भरी होती है, इमोशन से भरी होती है, और एक ही सब्जेक्ट पर फोकस होती है, और ये एक सिंपल सी चीज़ में भी जो है सुंदरता को दिखाती है। तो यही था हमारा ओड। आई होप आपको ओड समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।